गाइस, क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे अजीब, अनबिलीवेबल, अमेजिंग क्या है? वो है बीता हुआ कल, पास्ट जो बीत चुका है। इस दुनिया में सबसे अमेजिंग है हिस्ट्री, इतिहास, इस धरती का इतिहास। वो टाइम और दिनांक वाला इतिहास नहीं जो हमें हिस्ट्री बुक में रटाया जाता है, बल्कि वो इतिहास जिसे सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इतिहास जिसमें ऐसे ऐसे चीज़ों का जिक्र है जिसे आज के समय के साइंटिस्टों के लिए भी क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। इस दुनिया का इतिहास को जानने के लिए हमें जाना होगा हजारों साल पीछे। हमें एक्सप्लोर करना होगा एंशिएंट हिंदू हिस्टोरी, एंशिएंट हिंदू माइथोलॉजी नहीं, एंशिएंट हिंदू हिस्टोरी, जिससे हम जान सकेंगे जो था हजारों साल पहले। प्रकाश की गति यानी लाइट का स्पीड कितनी है, ये हाल ही में मॉडर्न साइंस में पता लगा है। लेकिन आज से हजारों साल पहले लिखे गए एस्ट्रोनॉमिकल किताब सूर्य सिद्धांत, इस किताब में प्रकाश की गति यानी लाइट का स्पीड कितनी है इस बारे में बताया गया था। सूर्य सिद्धांत में ये बताया गया था कि प्रकाश हर आधे निमिषा में 2202 योजन की दूरी तय करता है। इसे समझने के लिए आज के मेजरमेंट में कन्वर्ट करें तो एक योजन इक्वल 9 माइल्स और एक निमिष इक्वल 16/75 सेकेंड्स। और अगर हम आधे निमिष 2202 योजन को कैलकुलेट करें, उससे निकलता है ये वैल्यू जो आज के समय में स्पीड ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। वेदों को इस दुनिया का ट्रूथ माना जाता है। एशियंट ऋग्वेद, जिसको पुराने संतों ने लिखा था, जिसमें इस पूरे दुनिया का सच मेंशन है। ऋग्वेद का ये वर्स देखो, विद्युत रथ ए व्हीकल दैट ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। इस वर्ष में एक ऐसा व्हीकल मेंशन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से चलता है। रामायण और महाभारत में उड़ते हुए विमान आप जो देखते हो, उसे अगर आज की मॉडर्न साइंस के हेलीकॉप्टर और प्लेन के साथ कंपेयर करें तो वो गलत नहीं होगा। परमाणु बम इस दुनिया का सबसे विनाशकारी शक्ति में से एक है। मॉडर्न साइंस में पहली बार इसको 16 जुलाई 1945 में टेस्ट किया गया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है ऐसा ही न्यूक्लियर ब्लास्ट हजारों साल पहले हुआ हो? मोहनजोदारो, ये जो जगह है जिसका जिक्र हिस्ट्री बुक में किया जाता है, उस जगह से लिए गए पत्थरों का एनालिसिस हुआ, एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन हुआ, तब जो उसकी कंपोजिशन में पता चला वो बहुत ही चौंका देने वाला था। ये पता चला ये जो मिट्टी है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर से गुजरा है, जो कि तभी पॉसिबल है अगर वहाँ कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ हो। लेकिन आज से हजारों साल पहले ऐसा कैसे हो सकता है, ये आज तक एक मिस्ट्री है। ये खोज सबसे पहले मोहनजोदारो पे एनालिस्ट डेविड डेवेनपोर्ट ने किया था। अगर एशियंट हिंदू हिस्टोरी का रेफरेंस ले तो अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उन्होंने महाभारत और गीता को ध्यान से अध्ययन किया था। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र को ध्यान से अध्ययन किया था। उनके अनुसार आज से हजारों साल पहले महाभारत में दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम का उपयोग किया गया था। महाभारत में जो ब्रह्मास्त्र का जिक्र किया गया है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि एक बार अगर ब्रह्मास्त्र चल गया तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इसे रोक पाए। ग्रंथों में लिखा गया है कि अगर ब्रह्मास्त्र चल गया तब आसमान में सूर्य से हजारों गुना ब्राइट और चमकता हुआ एक फ्लेम दिखता है और कुछ ही समय में सब कुछ तबाह हो जाता है। लैंड पेरेंट और लाइफलेस हो जाता है, बारिश होना बंद हो जाता है और मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है। जहाँ जहाँ ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया है वहाँ वर्षों तक खेती नहीं होती।
बिल्कुल वैसे ही विश्लेषण है जो कि परमाणु बम गिरने से होता है। टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी अभी के मॉडर्न साइंस के सबसे बड़े अचीवमेंट में से एक है। महाभारत में गांधारी ने 101 बच्चे को जन्म दिया था, 100 कौरव और उनके एक बहन तुशला। बट एक माँ 101 बच्चों को कैसे जन्म दे सकती है, वो भी सेम टाइम पर। तो गांधारी के वंश से एक फ्लश निकला था और व्यास जी ने कहा था कि इस मांस के 101 भाग करके अलग अलग मटके में रख दो और कुछ ही समय में उसके संतान हो जाएंगे। और उन्हें 101 बच्चे हुए और सबसे पहले जन्म हुआ उनके पहले पुत्र दुर्योधन का। 108 द मिस्टीरियस नंबर 108। ये जो नंबर है इसको नंबर ऑफ द होलनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस कहा जाता है। आपने सुना होगा 108 बार मंत्र पढ़ना, 108 बार माला जपना, माले के 108 बीट्स। ये तो आपने पहले सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है सूर्य का जो डायमीटर है वो 1.39 मिलियन किलोमीटर है और सूर्य से धरती का दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है और इसको डिवाइड किया जाए तो इसका रेशियो 108 आता है। और चांद का डायमीटर है 3474 किलोमीटर और चांद से धरती का दूरी है वो एवरेजली 376,000 किलोमीटर है। और हम इन दोनों को भी डिवाइड करें तो वो भी 108 आता है। इस सोलर मॉडल का ज्योमेट्री का जिक्र हजारों साल पहले ही हो चुका है।